गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में मूसलाधार बारिश के बाद आबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाब के साथ आने वाले पत्थरों से दरियाए शकोमन का बहाव रुक गया। हातून में झील बन गई। देहात डूब गए। घर, गाड़ियां, दुकानें, खेत, सड़कें ज़ेर-ए-आब। गाहकोच और शकोमन को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बंद। लोग महसूर। आमदरफ्त के लिए कश्तियों का सहारा। रेस्क्यू टीम की कश्ती की मदद से लोगों को मुतासरा इलाके से निकालने की कोशिशें जारी। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और 28 में पोलिंग खत्म। वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी का फिर धांधली का इल्जाम। PP नायब सदर शेरी रहमान कहती हैं पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत मुस्लिम लीग नून के हामी के घर से पकड़ा गया। इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तला तशवीशनाक। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करके इंतखाबी अमल का एतमाद बहाल करे। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पहले वजीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया, फिर अहम हुकूमत इत्तेहादी ने वजीर आजम को धांधली ज़दा करार दिया। आईनी, कानूनी, उसूली तौर पर हुकूमती ढांचा तबाह हो गया। नजर आ रहा है वजीर आजम एतमाद खो बैठे हैं। कोई दो राय नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। आजाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक होगा। पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को ही होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का बयान। वाज़ेह किया इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। वोटर्स अफवाहों पर कान ना धरें। शेड्यूल के मुताबिक हक के राय दही इस्तेमाल करें। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा ने खुदकुशी की। तफ्तीशी पुलिस का दावा। मीर रजा के दोस्तों के बयान रिकॉर्ड। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मिल गई। तफ्तीशी हुकाम का कहना है मीर रजा माली मुश्किलात का शिकार था। 23 जुलाई को 19,000 ट्रांसफर करने के बाद बैंक अकाउंट्स खाली हो चुके थे। डिजिटल वॉच का मैसेज भी रिकवर कर लिया गया, जिसमें मीर रजा से एक दोस्त ने 3 करोड़ रुपए वापस मांगे थे। खुदकुशी के बाद पिस्टल नशे का आदी या कोई और शख्स उठा कर ले गया। अवाम के जानो माल का मुहाफिज इज्जत का लुटेरा निकला। लाहौर में पुलिस अफसर ने लड़की से थाने के अंदर ज्यादती की। तफ्तीश में इंकिशाफ। पुलिस के मुताबिक ASI ने लड़की को इन्वेस्टिगेशन रूम में ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े पर अफसरान को लाइल्म रखने पर DIG ऑपरेशंस का एक्शन। SHO समेत गाजियाबाद थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। सब इंस्पेक्टर्स, 8 ASI, 5 हेड कांस्टेबल्स समेत 78 एहलकार शामिल। Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran. आबने हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ट्रंप का दावा। ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश के साथ जंग की धमकी भी दी। कहा तेहरान के पास आखिरी मौका, मुआहिदा कर ले वरना पछताएगा। मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। बातचीत तेहरान की दरख्वास्त पर हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं आबने हुर्मुज़ के हवाले से मुआहिदा कल तय पाने का इम्कान है। ईरान जंग का दायरा वसी नहीं करना चाहते। सरहदों का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। हमास के नए सरबराह खलील हैया ने टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो संगीन नताइज होंगे। अमरीका को आबने हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद करनी होगी। जंगी जहाज या फौज लाई गई तो निशाना बनाएंगे। कतरी वज़ीर आज़म कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के वज़राए खारजा से राबते। कहा फरीकैन सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। तर्जुमान कतरी वज़ारत खारजा का कहना है कशीदगी के खात्मे की कोशिशें जारी हैं। फरीकैन अभी किसी हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंचे।
पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अज़्म। इस्लामाबाद में पाक ईरान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकत दारी में तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हायल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर करार। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवान अपनी जिंदगियों का खतरा मोल लेकर कौम को अमन दे रहे हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से इन तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। फर्ज के लिए जान कुर्बान करना ईमान का हिस्सा। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की, शोहदा के अहले खाना से मिले। वफाकी वज़ीर मवासलात का मुल्क भर की शाहराहों के तारीखी तरक्याती काम जारी रखने के अज़्म का यादा। बताया 2024 में NHA का रेवेन्यू 66 अरब रुपए था, जो 2026 में बढ़कर 127 अरब रुपए तक पहुंच गया। कराची द कोयटा N25 अगले साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। लकी मरवत में मुतादिद खवारिज हलाक, ठिकाने तबाह। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। भारत मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय यकतरफा इक़दामात की मजम्मत। कहा, कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाते रहेंगे। दावा सुथरे पंजाब का, लेकिन सफाई नाम को नहीं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में कचरे के अंबार। गड़ी शाहू, हरबंसपुरा और मदीना कॉलोनी समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी बन गए। रावलपिंडी के गली मोहल्लों में कूड़े के पहाड़, शहरियों की जिंदगी अजीरन। फैसलाबाद में जगह जगह कूड़ा और गलाजत, आवाम की सेहत के लिए खतरा। मुल्तान में जहांगीराबाद, शाहटाउन, शालीमार कॉलोनी गंदगी की लपेट में। गुजरावाला में गंदगी से ताफून, शहरियों का सांस लेना महाल। ये है सुथरा पंजाब। 170 अरब का बजट कहां खर्च हुआ, शहरियों का सवाल। ये नहीं समझते हमें कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया के शहरी हैं। पाकिस्तान की आवाम में हमें तसव्वुर ही नहीं करते। इधर से कचरा नहीं उठा रहे, उधर ये सामने चारों तरफ कचरा पड़ा है। हाल तो बदतर है, बहुत ज्यादा बदतर है। शायद ही कहीं हो ऐसी जैसी हमारे ये मोहल्ले में है। साफ सुथरा पंजाब माशाल्लाह बहुत प्यारा है। गलियों में कचरा है, प्लाटों में कचरा है। हम जाएं तो किधर जाएं? मैं मरियम नवाज से पूछना चाहती हूँ कि साफ सुथरा पंजाब इस तरह होता है। दिन में इजाफी बिजली सारिफीन को 6 रुपए फी यूनिट देना चाहते हैं। IMF नहीं मान रहा, कायल करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं सारिफीन दिन में बिजली स्टोर करें, रात को इस्तेमाल करें। सरप्लस बिजली होने के बावजूद रात में लोड शेडिंग करना पड़ रही है। दिन के औकात में शमसी तवानाई से सहारा मिला। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। 3 साल बाद इमारत के मलबे से 112 शोहदा की बाक़ियात निकाल ली गईं। नमाज जनाजा से पहले जस्दे खाकी फलस्तीनी परचम में लपेटे गए, फूल निछावर किए गए। शोहदाए करबला के चेहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। कराची में सबसे बड़ा जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी चेहलम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। अज़ादारों के लिए सबीलों का एहतमाम। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी। खालिस दूध की सबीलें जारी। महफिल समा ने समा बांध दिया। यूनान के जंगलात में लगी आग 5वें रोज भी बेकाबू। 2000 एकड़ रकबा तबाह, 100 घर जल गए। 400 फायर फाइटर्स, 21 तैयारे और हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। नेदरलैंड्स के जंगलात में भी आतिशज़दगी। इंतजामिया ने हंगामी हालत नाफिज कर ली।
पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में शाहीनों की पोजीशन मजबूत। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की शराकत ने मैच का पांसा पलट दिया। तीसरी विकेट पर दोनों के दरमियान 168 रन की शराकत। तीसरे रोज पाकिस्तान 2 आउट 266 रन से खेलकर आगाज करेगा। अब्दुल्ला शफीक 107, बाबर आजम 86 रन के साथ मैदान में उतरेंगे। वेस्ट इंडीज की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 78 रन दरकार। कैरेबियन साइड पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई थी। माइकल स्मिथ पाकिस्तान के नए बैटिंग कोच मुकर्रर। दौरा इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर के साथ 2 साल का मुआहदा किया गया। पीसीबी के मुताबिक बैटिंग कोच रेड बॉल और व्हाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे।